नमस्कार, मैं सत्यम दुबे स्वागत करता हूं आपका देश का विशाल न्यूज़ नेटवर्क न्यूज़ 81 में। इस वक्त हम खड़े हैं दिबियापुर रेलवे स्टेशन पे। रेलवे स्टेशन पे यहाँ पे जो सफाई की जा रही है, आप देख सकते हैं हमारे तरफ चारों तरफ आपको कलाकारी की गई है, यहाँ पे पेंटिंग की गई है। और जो यहाँ पे जो सफाई की गई है वो खास वजह उसकी ये है कि वो यहाँ पे एक GM आ रहे हैं, जहाँ पे GM की चेकिंग होने वाली है। जो सफाई है अभी तक आपने इतनी सफाई नहीं देखी होगी। ये जो सफाई की गई है वो GM के लिए की गई है। यहाँ पे कुछ 10:30 बजे का टाइम उन्होंने दिया था GM का आने का। कुछ 10:30 बजे के बाद यहाँ खाते रहेंगे। हम मौजूद हैं दिबियापुर में। देख सकते हैं आप यहाँ पे ये रेलवे स्टेशन पे धरना के लिए बैठे हुए हैं कि कर्मचारियों को मांग है इनकी, दिबियापुर वालों की। यह बहुत सालों से मांग चल रही है कि यहाँ पे ट्रेनें रोकी जाएं, क्योंकि अभी तक किसी प्रकार की ट्रेनें नहीं रुकी गई हैं। यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ दिबियापुर के मौजूद हैं। क्या नाम है सर? धर्मेंद्र कुमार गुप्ता, वरिष्ठ नागरिक कल्याण सेवा समिति से हम। जी, क्या मांग है यहाँ पे आपकी? मेन मांग हमारी ये है कि स्टेशन पे उत्तर साइड में बुकिंग विंडो बनाई जाए, ताकि आधे से ज़्यादा पैसेंजर उत्तर साइड से आते हैं, उनके लिए पुल पार करके जाना और फिर वहाँ से टिकट लेकर के आना एक बहुत बड़ी समस्या है। इसमें दिव्यांगजन भी परेशान होते हैं, जो शरीर से विकलांग हैं उनको भी आने जाने में बहुत परेशानी होती है। और ट्रेन एट ए टाइम आ जाती है तो टिकट लेने में 1 घंटे का समय जाता है। बिना टिकट के भी कभी कभी मजबूरी में यात्रा करनी पड़ती है। चलिए ट्रेन का हो गया। काफ़ी सालों पहले मैंने देखा था, जो काफ़ी पहले भी आए थे GM, तो उनको ही मांग की गई थी। अभी तक कोई मांग पूरी नहीं की गई थी। जी हाँ, मेरा नाम कमलेश नारायण द्विवेदी है। मैं दूरसंचार विभाग से सेवानिवृत्त हूँ और मैंने इस रेलवे स्टेशन को बहुत ही बचपन में से देखा है। जिस वक्त यहाँ पर रेलवे मतलब कोयले वाली ट्रेनें चलती थी और यहाँ पानी लिया जाता था। मैं आज इस स्टेशन को देख के मैं खुद ही आश्चर्यचकित हूँ कि इतना स्टेशन प्रोग्रेस कर गया है। मतलब स्टेशन की स्थिति तो बहुत अच्छी है, टॉप की है, मगर हमारे यहाँ रेलवे ट्रेनें जो हैं वो उस हिसाब से नहीं खड़ी हो रही हैं, जबकि ये औरैया डिस्ट्रिक्ट का मुख्य स्टेशन है। और इसलिए यहाँ पर शताब्दी एक्सप्रेस ज़रूर खड़ी करवाई जाए, क्योंकि यहाँ NTPC, गेल और ज़िले का मुख्यालय भी यही इसी स्टेशन से जुड़ा हुआ है। ये जो है यहाँ पे देखिए, कानपुर से लेके और इटावा के बीच में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन माना जाता है। ये सबसे ज़्यादा इनकम यहीं पे है। जिस हिसाब से इस स्टेशन को बनाया गया है, उस स्टेशन के हिसाब से ट्रेनें नहीं दी गई हैं। इस पर क्या कहना चाहते हैं सर? मैं रमेश कुमार शुक्ला, मैं वरिष्ठ नागरिक कल्याण सेवा समिति का सेक्रेटरी हूँ। मेरा यही कहना है कि जो रेलवे ने प्रगति की है, स्टेशनों में साफ़ सफाई हर चीज़ को चमकाया है, लेकिन सबसे बड़ी पीड़ा ये है कि उससे संबंधित जो जनता है उनके विकास पे, उनके सहयोग के लिए, उनकी सहायतार्थ कोई कार्य नहीं किया गया है। जब जब उच्च अधिकारी यहाँ पे स्टेशन पे आते हैं, हम लोग उनको ज्ञापन देते हैं और एक नहीं दसियों ज्ञापन दिए जा चुके हैं, लेकिन किसी ज्ञापन पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप अच्छी तरीके से अवगत हैं कि ये जो फफूंद स्टेशन है ये पूरे औरैया जनपद का, और यहाँ पर जो भारत सरकार के तमाम प्लांट लगे हुए हैं उनके सब अधिकारी इसी स्टेशन से यात्रा करना चाहते हैं, लेकिन वो गाड़ियाँ पकड़ने के लिए उनको इटावा और कानपुर 3-3, 4-4 घंटे का सफ़र करके जाना पड़ता है। क्या भारत सरकार ने जब इतने बड़े अरबों खरबों रुपए के प्लांट यहाँ पर लगाए हैं, तो क्या उनके अधिकारी और कर्मचारियों के लिए ट्रेन की सुविधा नहीं दे सकते हैं? यही मेरी मांग है। देखिए जी, यहाँ पे जो मेन मांग होती है दिबियापुर वालों की, काफ़ी दिनों से मैं सुन रहा हूँ कि फफूंद रेलवे स्टेशन के नाम से बनाया गया है ये स्टेशन, बल्कि है दिबियापुर कोई नहीं जानता है। यहाँ पे किसी से पूछा जाता है यात्री से, दिबियापुर में जा रहे हैं, तो वो बोलता है कि नहीं फफूंद भैया, रेलवे स्टेशन फफूंद है। तो इस पर क्या ऐसी मांग है जो काफ़ी सालों से हम सुन रहे हैं कि दिबियापुर बनाना चाहिए, लेकिन कोई भी किसी प्रकार की अभी तक नहीं की गई है कि दिबियापुर की पहल है कि दिबियापुर रेलवे स्टेशन का नाम होना चाहिए। पे क्या कहना चाहते हैं? मैं डॉक्टर DP सिंह जी, और यहाँ का सबसे पुराना 50 साल पुराना महाविद्यालय जो है उसका रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि स्टेशन का नाम जैसा कि इंगित किया गया फफूंद, जो कि लोगों को भ्रमित करता है। यहाँ तक कि एक बार केंद्रीय मंत्री के आगमन पर हेलीकॉप्टर स्टेशन के ऊपर ही मंडराता रहा और फफूंद
होने के कारण जनसभा फफूंद में थी, लेकिन वो यहीं मंडराता रहा, वो जानता ही नहीं था कि फफूंद कहाँ है। तो मैं ये कहता हूँ कि दिबियापुर की जनता दिग्भ्रमित होती है। दूसरा ये कि आदर्श स्टेशन होने के बावजूद, ए ग्रेड का स्टेशन होने के बावजूद, सबसे ज़्यादा इनकम देने के बावजूद यहाँ का व्यक्ति इतना परांगमुख हो गया कि उसे ट्रेन पकड़ने के लिए इटावा की टैक्सी से यात्रा करनी पड़े, ये औचित्यपूर्ण नहीं है। जबकि इस नगर के चतुर्दिक एनटीपीसी, गेल, यूपीपीसी इत्यादि बड़े बड़े भारत के नवरत्न संस्थान प्रतिष्ठापित हैं, लेकिन हम सब केवल स्टेशन के नाम पर रो रहे हैं। हमें यहाँ पर कोई सुविधा नहीं प्राप्त है, जबकि अनेक बार इस प्रकार के ज्ञापन दिए जा चुके, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। लोगों का कहना ज़्यादा लोग गुस्सा कर रहे हैं दिबियापुर वाले, क्योंकि उनकी जो स्टेशन बनाया गया है उसके हिसाब से किसी प्रकार की किसी भी कार्य नहीं किया गया है। जो लोग का ट्रेनों का आना जाना है, जो गाड़ियों का आना जाना है, उसको बिल्कुल ही कम किया जा रहा है यहाँ। जी बताइए, क्या नाम है सर? RS अग्रवाल, NCR रेलवे कानपुर सेंट्रल से मैं रिटायर हुआ हूँ। वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति का मैं सदस्य हूँ। यहाँ की जो मांगे हमारे अध्यक्ष और सेक्रेटरी साहब ने रखी हैं, इनकम का ज़रिया बहुत कम हो गया ट्रेनें पैसेंजरों के न चलने से। दूसरे दिबियापुर और फफूंद का ये समस्या भ्रमित करता है लोगों को। बाहर से आने वालों को यहाँ पूछना पड़ता है कि फफूंद कहाँ है, दिबियापुर कहाँ है। तो उनकी सुविधाओं को देखते हुए वो, और सबसे बड़ी समस्या ये रेलवे के अधिकारियों ने ये वायदा किया तो उसका जो है लिखा पढ़ी में दे रहे हैं। ओवरब्रिज के सीढ़ियों के लिए जगह रेलवे प्रशासन ने और स्टेट गवर्नमेंट ने छोड़ा, आज तक वहाँ कोई सीढ़ी नहीं बन पाए। आए दिन घटनाएं होती हैं, GRP से रिपोर्ट ले सकते हैं, रिकॉर्ड हर महीने में 2-4 घटनाएं होती। पुल की जगह छोड़ी गई, अधिकारियों के नाम हैं, उसमें सब दिया है कानपुर कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, उसके बावजूद आज तक कोई सुविधा नहीं दी। आए दिन घटनाएँ होती हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे लोगों का गुस्सा है वो बरकरार है। GM से वो विज्ञापन लगाना चाहते हैं, ज्ञापन देना चाहते हैं कि दिबियापुर में गाड़ियों का ठहराव होना चाहिए, क्योंकि ये सालों से चला आ रहा है। यहाँ पे जो 10 साल हम हो गए, 10 साल देखते देखते हो गए हैं कि यहाँ पे बहुत सालों से मांग हो रही है दिबियापुर में बड़ी गाड़ी रुकना चाहिए, लेकिन कोई भी गाड़ी, अगर कोई भी गाड़ी रीवा हो गई जैसे बड़ी ट्रेनें हैं जो झींझक में स्टॉपेज दिया, अभी तक यहाँ पे किसी प्रकार का स्टॉपेज नहीं दिया गया है। काफ़ी साल हो गए, यहाँ पे लोग भी परेशान होते हैं, ज्ञापन देते हैं, हर बार GM आता है तब हर बार बोलते हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जाती है रेलवे की तरफ से। क्या कहना चाहते सर? मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, जैसे अभी बात चल रही थी स्टेशन का नाम चेंज करने की। फफूंद यहाँ से 9 किलोमीटर दूर है और दिबियापुर के नाम से टाउन एरिया है, जो भविष्य में नगर पालिका परिषद होने जा रही है। नाम बदलने में किसी भी को कोई आपत्ति नहीं है, ना फफूंद के निवासियों को है, दिबियापुर वालों की तो मांग ही है। जब कोई चीज़ नो ऑब्जेक्शन की है और जो लोगों को भ्रमित करती है तो उसका नाम बदलने में दिक्कत क्या है? ये तो बहुत सरल बात है। विवाद तो वहाँ होता है जहाँ पे लोग आपस में विवाद करते कि ना हो, ऐसा ना हो। चलिए ये तो चलिए स्टेशन का हो गया, काफ़ी साल हो गए। हम कितने बार आपने विज्ञापन यहाँ पे दिया है, कितने बार GM आया, कितने बार, दसियों बार दिया है, तो अभी तक किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की जा रही है। सवाल ये है कि ये भाजपा सरकार में नाम परिवर्तन बहुत से शहरों का किया गया जो कि पुराने मुगल कालीन थे, और ये हमारा स्टेशन उस समय बना था जब दिबियापुर कुछ नहीं था। नहीं, वो नाम बदले गए राजनीति से प्रेरित। हाँ, और ये आवश्यकता के तहत प्रेरित नाम बदले गए, और जो जनता के सहयोगार्थ जो मांग की जा रही है जिसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उसको बदलने में कौन सी दिक्कत है? जनता की मांग भी पूरी करनी चाहिए। हाँ, ये जिस वक्त फफूंद स्टेशन बना था उस वक्त दिबियापुर यहाँ पर कोई शहर था नहीं। आज वो दिबियापुर नगर टाउन एरिया और नगर पालिका की स्थिति में पहुंच। कितने साल हो गए यहाँ पे फफूंद रेलवे स्टेशन का नाम होते हुए? ये आजादी के जब से बना, ये आजादी के पहले की बात है। इसके बाद दिबियापुर बन गया है, 20 साल 30 साल हो गए तब से दिबियापुर रेलवे स्टेशन सबसे बड़ा। 100 साल सन 75 में दिबियापुर बना था, नगर पंचायत बनी थी, तब से आबादी निरंतर बढ़ती चली जा रही है। तमाम प्लांट लग गए हैं, तमाम आबादी आप देख रहे हैं। नगर पालिका परिषद की जो पात्रता है उसके अनुसार आबादी आज हो गई है। लेकिन फफूंद स्टेशन है 9 किलोमीटर दूर, कस्बा, लेकिन स्टेशन का नाम फफूंद अब भी है। दूर से आने वाले लोग इतने परेशान होते हैं कि वो दिबियापुर आना चाहते, फफूंद स्टेशन पढ़ते, बोले अभी तो हमारा आया नहीं है दिबियापुर। सबसे पहले फफूंद स्टेशन को चेंज करके दिबियापुर बनाया जाए। ये आम जनता की, ये बहुत जायज मांग है, आम जनता की प्राथमिकता है, विदाउट ऑब्जेक्शन है।
इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ना फफूंद वालों को ना कोई इसमें यहाँ पे जो महंगाई है दिव्यापुर के, हम देखें दिल्ली से ज़्यादा यहाँ पे महंगा है, यहाँ पे हर चीज़ महंगी है। उस हिसाब से दिव्यापुर में जो कमाई है, यहाँ पे बिक्री है जो टिकटों की बहुत ज़्यादा है, उस हिसाब से सुविधा बिल्कुल नहीं दी गई है। क्योंकि ट्रेनें कम से कम लगभग कोई 10-12 ट्रेनें हैं यहाँ पे जो ठहराव दिया गया है, और ठहराव अभी तक नहीं हो रहा। झींझक में आपने देखा होगा कि गाड़ी रोकी गई है यहाँ पे, तो दिव्यापुर में क्यों नहीं रोकी गई? दिव्यापुर ये महत्वपूर्ण, झींझक तो बहुत छोटा स्टेशन, लेकिन दिव्यापुर बहुत ये एक क्लास का स्टेशन है, और इस पर फिर भी प्राथमिकता सरकार नहीं दे रही है। हाँ सर, क्या नाम है सर? सुखलाल गुप्ता, पूर्व चेयरमैन दिव्यापुर, व्यापार मंडल अध्यक्ष दिव्यापुर। जी। दिव्यापुर की आमदनी आज से 8 साल पहले 11 करोड़ रुपए थी, जिसको कि तब उसके आधार पर ही इसे एक क्लास का दर्जा दिया गया, लेकिन मूलभूत सुविधाओं के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं था। आज से 20 साल से कंटिन्यू यहाँ पर रिवर्स शताब्दी, इसका का नाम जो है जोधपुर हावड़ा, इनकी मांगें बराबर हो रही। दिव्यापुर से इटावा तक जो पैसेंजर आती है आगरा से ईओएमओ, और उसको दिव्यापुर तक मांग करने के लिए डीआरएम से, आरएम से, जीएम से, सबसे मांग की गई, लेकिन आज तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। जबकि इसके डीआरएम के ही अधिकार क्षेत्र में यहाँ पर ये पैसेंजर ट्रेनों का ठहराव आता है, लेकिन आज तक वो नहीं है। एक्सप्रेस ट्रेनों का तो बड़ौदा हाउस से चलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, लेकिन ना तो उस पर आज तक अमल हुआ। जबकि हमारे मौजूदा सांसद, इन्होंने भी 2-3 बार उठाया प्रश्न, पिछले भी सांसदों ने यहाँ पर उठाया। रिवर्स शताब्दी एक्सप्रेस जो यहाँ से होकर गुजरती है, इटावा के अंदर जो वहाँ रुकती है, वहाँ पर फ्री के, यानी जो टिकट की बिक्री होती है वो दिव्यापुर के प्लांटों के बदौलत वहाँ होती है, और वहाँ के जो है राजनीति के कारण वो इटावा में ठहराव है, और वहाँ सब फ्री चढ़ने वाले लोगों के लिए ठहराव है। लेकिन दिव्यापुर जहाँ पे यहाँ के इतने औद्योगिक प्लांट, विश्व स्तरीय औद्योगिक प्लांट लगे हुए हैं, जहाँ से अधिकारी वहाँ पे बराबर जाते आते हैं, और उनको यहाँ से गाड़ी करके जाना पड़ता है, तब वो इटावा से और कानपुर से पकड़ते हैं। यहाँ का क्षेत्र जालौन से लेकर और कन्नौज तक, और रूरा से लेकर के यहाँ पे अचल। चलिए हमारे साथ देख सकते हैं आप, कुछ ही समय में पीछे आप दिखा पा रहे हैं हमारे, ये गाड़ी जो आ रही है आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ट्रेन आ रही है, जीएम आ गए यहाँ पे। कुछ ही क्षणों में हम आपको यहाँ से लाइव दिखाएंगे कि क्या वो बोलते हैं, क्या ज्ञापन मान होता है दिव्यापुर वालों का या फिर नहीं होता है। इसके बारे में हम लगातार जुड़े रहेंगे न्यू नेशन 81 के साथ। ये अपने दिव्यापुर में सब फुल टाइम दिया जाएगा भाइयों को। सर ये सर इसलिए आने वाली हाईवेज पे लगे रहते थे गिराने का काम है।
मेन यही है, मेन यही, हाँ सबसे मेन यही है। टाउन इधर ही है ज़्यादा। हाँ टाउन इधर ही है प्रभु, यहाँ पर बैंडो बनना चाहिए। हम लोग बूढ़े आदमी टिकट नहीं ले पाते हैं प्रभु। हाँ। यहाँ पे पुल चढ़ने में हम लोगों को दिक्कत होती है। तो यहाँ इस जगह भी पड़ी हुई, यहाँ सामने बैंडो घर बन जाना चाहिए। और ये पैसेंजर जो जाती है आगरा के लिए, तो पैसेंजर यहाँ से तो हम लोगों को प्रभु आपकी बड़ी चिंता होगी। क्या बन जाना चाहिए बोल रहे हैं आप? बुकिंग ऑफिस, टिकट उस पार हम लोग नहीं जा पाते। टिकट बिठा बन जाना चाहिए। आप कब गए लास्ट टाइम? यहाँ पे है तो पैसे ज़्यादा लगते हैं। तो आप पे नहीं है पैसे, तुम कहाँ से दे देंगे बताइए। कभी खुलती कभी नहीं खुलती। टिकट घर से खरीद लो भाई। नहीं तो यहाँ पे अब रात को जाना, कहाँ से मिलेगी टिकट? नहीं मिल पाएगी। जो आदमी यहाँ बैठता है वो रात दिन नहीं बैठता है यहाँ पर। तो हम झूठ नहीं बोलेंगे, तो झूठ बोल के हमको क्या मिलेगा? यहाँ पे इतनी बुकिंग होती है कि आप सोच नहीं सकते हो, क्योंकि हमारा बचपन यहीं से गया है। कितनी बार जाना पड़ता है? हम लोग तो डेली के जाने वाले हैं। लास्ट टाइम कब गए? ये इससे जाते, अब तो खैर इस समय तो गाड़ी है ही नहीं, तो जाना ही नहीं पड़ता। ये आगरा पैसेंजर मिल जाए तो हम लोगों का काम भी, धंधा भी तो वहाँ से चलने लगते हैं। ये हिस्सा प्रभु चढ़ने का तो हम पीछे हो जाए नहीं काम कंप्लीट नहीं नया है क्या? नहीं नया, अब नया है कि पुराना है? हम कितना मिला हुआ आप पहले रहे लोग सब इसके पदाधिकारी हैं। मैं डॉक्टर डिप्टी सिंह, यहाँ विवेकानंद पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज का रिटायर्ड हमारे पदाधिकारी लोग हैं। और बहुत विनीत शब्दों में, बहुत कम शब्दों में आपसे कुछ अपनी बातें रखना चाहते हैं कि कानपुर इटावा के बीच में आदर्श स्टेशन होने के बावजूद यहाँ पर जो गाड़ियाँ रुकती थी वो भी हमसे छीन ली गई। तो एक तो ये ट्रेन का ठहराव होना चाहिए, दूसरा ये कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठान एनटीपीसी, गेल, यूपीपीसी ये सब दिव्यापुर में होने के बावजूद यहाँ के अधिकारियों को और हम लोगों को शताब्दी वगैरह पकड़ने के लिए यहाँ से टैक्सी करके इटावा जाना पड़ता है। और जब वहाँ रुकती है ट्रेन लौटने में तो वहाँ से लौट करके टैक्सी करके हम लोगों को यहाँ आना पड़ता है। और ये सबसे ज़्यादा इनकम देने वाला स्टेशन है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्टेशन को सजाने से क्या होगा सर, जब तक वहाँ पर गाड़ियों का ठहराव नहीं होगा। जिला औरैया का मुख्य स्टेशन यही है। जनता, रेलवे का विकास प्लस जनता का विकास सर, इसमें केवल ध्यान दें। पहले यहाँ बुकिंग होती थी, अब वरिष्ठ नागरिक और विकलांग जो है उनको भी पूरा ब्रिज चढ़ करके उधर जाना पड़ता है। बात करते हैं कि कैसा क्या उनको लगा यहाँ पे आकर, लोग क्या मांग रही जी आए हुए हैं जो कि इलाहाबाद जोन के महाप्रबंधक हैं और उन्होंने फफूंद में स्टेशन पर आके क्रियाकलापों को देखा और लोगों की मांगों को सुना। नमस्कार, आपको यहाँ पे आपने आए हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें कमियाँ दिखी और क्या क्या यहाँ पे अच्छाइयाँ दिखी, क्या क्या बदलाव हुआ है?
ये अभी एक तो ये है कि हम लोग यहाँ पर एक एनुअल इंस्पेक्शन में आए हैं। एनुअल इंस्पेक्शन होता है जिसमें कि पूरे सेक्शन को करीब 7-8 महीने पहले बता दिया जाता है कि ये सेक्शन का इंस्पेक्शन होगा। उसका पर्पस ये है कि उस वाले सेक्शन में जितनी इनपुट्स दिए जा सकते हैं वो इनपुट दिया जाए, ट्रैक में, ब्रिज में, लेवल क्रॉसिंग्स पर, कॉलोनीज़ में, और सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश होती है जितना ज़्यादा इनपुट उनमें दिया सके, ताकि आगे चल के उनमें और ज़्यादा रिक्वायरमेंट ना हो कार्य करने की और वो लंबे समय तक ठीक रह पाएँ। औरैया जनपद का ये ए ग्रेड का सबसे बड़ा स्टेशन है और सबसे ज़्यादा आमदनी होती है, लेकिन ट्रेनें पिछले कोविड के दौरान बंद कर दी गई थी। ऊंचाहार हुई, पैसेंजर हुई, शताब्दी के यहाँ पे लोग समय समय मांग कर रहे हैं। ऐसी कई ट्रेनें हैं, महानंदा वगैरह, जो बंद कर दी गई हैं। लोगों की मांग भी उठ रही है और उनकी जगह पर कोई दूसरी भी ट्रेन नहीं रोकी गई। एक हरिद्वार जाने के लिए संगम भी थी, उसको हटा के दूसरा नंबर बदल के यहाँ पर स्टॉपेज भी नहीं दिया गया। इस पर आप क्या कर रहे हैं? देखिए, अभी ऐसा है, जो कोरोना त्रासदी जो समय था, उस समय एक समय तो ऐसा आया था कि हमारी सारी गाड़ियां बंद हो गई थी। उसके बाद धीरे धीरे गाड़ियां शुरू हुई हैं और बहुत सारी गाड़ियों के स्टॉपेजेज वो नहीं हैं जो पहले थे। उसको निर्धारित किया गया था कि कहां पर कितना अर्निंग्स हैं, कितना जहां पर पैसेंजर चलते हैं, उसके बेसिस पर आज आप लोगों के 2-3 संगठन ने और RUCC के मेंबर्स ने, बाकी लोगों ने भी बताया है, जेल के लोगों ने, कैसे क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट है। हमने रिक्वायरमेंट ले ली है और जहाँ पर इनका सैंक्शन होते हैं वहाँ। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है। दिव्यापुर के लोगों की मांग उठती है स्टेशन को नाम बदलने के लिए। बाहरी लोग आते हैं, कन्फ्यूज होते हैं, भर्तियाँ होती हैं, नए लड़के आते हैं, तो लोगों की मांग उठती है। तो इसके लेके क्या कुछ प्रयासित, कुछ कार्रवाई वगैरह, कुछ चीज़ें उचित हो रही हैं क्या? ये भी मांग मेरे को दिया गया है कागज़ कई सारे संगठनों ने। जो इसका प्रोसेस है वो है कि होम मिनिस्ट्री इसको चेंज करते हैं और उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट अप्लाई करता है। तो आपका जो पेपर है हम स्टेट गवर्नमेंट भिजवा देंगे और मैंने उनसे भी सबसे कहा है जिन्होंने हमको पेपर दिया है कि आप डायरेक्टली भी स्टेट गवर्नमेंट को दे सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जब होम मिनिस्ट्री पहुंचेगा वो इसका नाम चेंज करके हमें वापस बताएंगे रेलवे मिनिस्ट्री को, तब ये हो पाएगा। सर, एक मामला सर यहाँ पे है, निरंतर चल रहा था, यहाँ से जो जनरल टिकट लेते हैं, यहाँ से वापसी का टिकट नहीं मिलता है लोगों को। कुछ अभी प्रॉब्लम ऐसी आ रही है। वो भी आपने बताया था, मुझे लगता है, जब हम लोग वहाँ गए थे। देखते हैं, इसको एग्जामिन कराते हैं क्या कारण है। ठीक है, धन्यवाद। जल्दी से बैठ जाओ। तुम लोग बैठो। आप नहीं जाइए। नहीं, हम नहीं जाएंगे। आप लोग बैठो सर, आप लोग हमें तुम्हारी कहानी समझ नहीं आ रही यार। अनिल
जल्दी आपको चलो 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 नाम नीचे लिखे उसमें साहब देख रहे साहब नाम लिखे सही कह रहे क्या है जी संदीप अरे अजी क्या नाम शीशा लगा जैसे गाड़ी